से आयुर्वेद ने मानव कल्याण के लिए हर प्रकार के प्रयास किए हैं। इसी प्रयास को जन कल्याण के लिए सार्थक बनाया। आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर एस धन्वंतरी ने जोड़ों के दर्द से निजात पाने के लिए डॉक्टर एस धन्वंतरी ने तैयार की अचूक दवा, जिनका सेवन कर हर वर्ग के लोगों ने उठाया लाभ। अगर आपके जोड़ों में भी है दर्द, कमर दर्द, गठिया, घुटनों की दर्द से है परेशान, आयुर्वेद करेगा आपकी समस्याओं का समाधान। संपर्क करें लॉर्ड धन्वंतरी आयुर्वेद अस्पताल, नजदीक बजरंग भवन मंदिर, रोहतक, हरियाणा। नमस्कार, कार्यक्रम आयुर्वेद संजीवनी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मोनिका राठी। मित्रों, आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं या फिर जिस बीमारी पर आज हम चर्चा करेंगे, उस बीमारी को पहले बड़े बुजुर्गों की निशानी कहा जाता था, लेकिन आज के दौर की अगर हम बात करें तो एक युवा वर्ग, एक बचपन, जिसके बारे में कहा जाता है कि बेपरवाह खुशी और लापरवाह मजे की ये उम्र होती है, वो वर्ग भी इस बीमारी से बहुत ज्यादा परेशान है। उस वर्ग को भी जोड़ों के दर्द ने अपने कब्जे में ले लिया है। आखिर ऐसा क्यों? क्या इसका कोई बहुत ही आसान सा उपचार है आयुर्वेद में? आज इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में है लॉर्ड धन्वंतरी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के डॉक्टर एस धन्वंतरी जी। जी नमस्कार। और साथ ही साथ हैं डॉक्टर श्रुति जी। नमस्कार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं स्टूडियो में। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी डॉक्टर साहब, अगर हम जोड़ों के दर्द की बात करें तो मेरे ख्याल से आपके पास तो प्रतिदिन पता नहीं कितने सारे जो पेशेंट्स हैं वो आते होंगे, और मैंने एक सर्वे के दौरान पढ़ा था कि जोड़ों के दर्द की बीमारी की अगर हम बात करें तो ये अब 15 साल आगे खिसक गई है। मतलब एक इंसान को जब 50 साल की उम्र में अगर मान लो से जोड़ों का दर्द होना था, तो अब वो 35 साल या 30 साल में उसको हो जाता है। क्या ये सच है? देखिए, नंबर एक तो आज के टाइम में जो है, जैसा आपने प्रश्न किया है, तो हमारे पास छोटी उम्र के बच्चे भी इस रोग से ग्रस्त होकर के हमारे पास आते हैं। हमारे पास पीछे जो है 10-12 साल के बच्चे, इवन देन 5 साल की गुड़िया जिसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस था, वो भी हमारे पास आया। और छोटे छोटे बच्चे जिनके इवन देन जोड़ जो है घूमने शुरू हो जाते हैं, वो हमारे पास इलाज के लिए आते हैं। जब वो ठीक हो जाते हैं तो हमें बड़ी प्रसन्नता होती है। मतलब इतने छोटे बच्चे, जब उनको एक बीमारी का मतलब नहीं पता होता, तकलीफ का मतलब नहीं पता होता, उस स्टेज पर वो इतने बड़े बुजुर्गों की बीमारी लेकर आते हैं। अगर हम आयुर्वेद में बात करें, इसके कारण की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन हमारे दर्शक बेसब्री से इंतजार करते हैं जल्दी से उनको उपचार बता दिया जाए। आयुर्वेद की बात करें, किस तरीके का उपचार संभव है? देखिए, आयुर्वेद महान है, सभी पद्धतियों की जननी है। जब ये जो है आदिकाल में समुद्र मंथन हुआ, उस समय समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले थे। उन रत्नों में भगवान धन्वंतरी जी अमृत का कलश लेकर के अवतीर्ण हुए थे। उस अमृत के कलश में से जो अमृत पृथ्वी पर छलका, उससे जो जिन जड़ी बूटियों पर वो अमृत गिरा, वो अमृतदायिनी बन गई और हमारे लिए औषधीय रूप बन गई। और हमारे भगवान धन्वंतरी जी ने आयुर्वेद का जो है प्रचलन किया, निर्माण किया। तो आयुर्वेद सारी पद्धतियों की जननी है। और आयुर्वेद में जो भी कितना भी पुराने से पुराना रोग है, वो आयुर्वेद जड़ से उस बीमारी को निकाल सकता है, समाप्त कर सकता है। बिल्कुल, ये तो आपने एक बहुत अच्छी बात बताई। आयुर्वेद सिर्फ वो घास पत्तों का नाम नहीं है जो हम आज के युग में देखते हैं, बल्कि ये तो प्राचीन युग से, देवताओं के युग से चला आ रहा है। और हमारे जो देवता या फिर जो महापुरुष हुए हैं, उस वक्त क्योंकि हमारी अंग्रेजी दवा नहीं थी, तो वो भी आयुर्वेद की मदद से अपनी बीमारियों को ठीक करते थे। आपसे जानना चाहूंगी डॉक्टर श्रुति, एक बीमारी की जब भी बात करते हैं, अगर उसके कारण को पहचान लिया जाए, उसकी जड़ को पकड़ लें, तो लगभग आधी बीमारी अपने आप ही ठीक हो जाती है। तो जोड़ों के दर्द की बात करें, क्यों इतना ज्यादा ये लोगों को अपनी चपेट में ले रही है, और खासकर शहरी लोगों को? गांव के लोग फिर भी थोड़ा बचे हुए हैं इससे, लेकिन शहरी लोग तो हर घर में कोई ना कोई, चाहे वो बच्चा है, बुजुर्ग है, बड़ा है, जोड़ों के दर्द से परेशान है। क्या कारण है?
इसका मेनली कारण है वात कारक चीज़ों का अधिक से अधिक प्रयोग करना। जैसे कि हम शहर में रहते हैं तो फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, लस्सी वगैरह इन चीज़ों का हम ज़्यादा प्रयोग करते हैं, जिसकी वजह से ये बीमारी हमारे शरीर को जकड़ लेती है। मेनली हमारा शरीर 3 चीज़ों पर निर्धारित होता है, वात, पित्त, कफ। जब शरीर में वायु का प्रकोप अधिक हो जाता है वो जोड़ों को जकड़ लेता है, और जिस स्थान पे वायु प्रकोपित अधिक होता है उस स्थान पे जोड़ों का दर्द स्टार्ट हो जाता है। जी, तो थोड़ा सा मतलब हमें खान पान में सावधानी रखने की ज़रूरत है। आपसे जानना चाहूँगी किस तरीके की सावधानी और ज़्यादा ज़रूरी है? क्या मौसम के हिसाब से सावधानी रखनी चाहिए या उम्र के हिसाब से सावधानी रखनी चाहिए? खान पान में कैसे सावधानी रखनी? मैं हर एपिसोड में बोलता हूँ कि आपको सबसे पहले अपने किचन को संभालना चाहिए, क्योंकि किचन में जो है ना बीमारियां काफ़ी छुपी हुई हैं। अगर आप किचन का देख रेख सही ढंग से करेंगे तो आप बीमारियों को घर से दूर भगा सकते हैं। जैसे कि किचन में आजकल जब से ये गैस चूल्हा का प्रयोग शुरू हुआ है तब से बीमारियां ज़्यादा हुई हैं। कैसे कि इसमें गैस चूल्हा के ऊपर एल्युमिनियम के बर्तन में जो खाना बनता है, जैसे प्रेशर कुकर में बनता है, तो उसमें घंटों पड़ा रहता है। आप देखेंगे, आप एक एल्युमिनियम के बर्तन में 2 किलो दूध गर्म कर लीजिए और उसे 1 घंटे के लिए ढककर रख दीजिए, तो आप 1 घंटे बाद जब उसे खोलेंगे तो देखेंगे कि उसके चारों तरफ एक हरी, नीली और पीले रंग की लेयर दिखाई देगी। उसका मतलब है कि वो दूध एक तरह से पॉइजन हो चुका है, वो दूध पीने लायक नहीं है। पर 100% घरों में दूध जो है सुबह ला करके बॉइल्ड करके एल्युमिनियम के बर्तन में रख दिया जाता है और उसको 24 घंटे तक उसी में से यूज़ करते रहते हैं। तो वो एक तरह से बीमारियों की जननी है। इसी तरह प्रेशर कुकर में खाना बनाते हैं तो वो घंटों पड़ा रहता है। कई बार तो देखा गया है कि सुबह प्रेशर कुकर में बनाया हुआ सब्जी या खाना जो भी है वो दोपहर को भी उसी में से निकाल कर यूज़ किया जाता है और शाम को भी उसी में से निकाल कर यूज़ किया जाता है, और कई बार तो अगले दिन भी उसी में से निकाल कर के यूज़ कर लेते हैं लोग। और जो बीमारियों का घर है आज, जैसे कि जोड़ों का दर्द है, गठिया है, कैंसर जैसी भयानक बीमारियां भी उस एल्युमिनियम के मेटेलिक पावर जो है। अब आप देखेंगे कि पहले क्या होता था कि जब हम छोटे थे तो पीतल के बर्तन होते थे, उसके अंदर कलई की होती थी। कलई की होती थी तो वो जो कलई जो खाना उसमें बनता था तो कलई का असर उस खाने के अंदर आ जाता था। उससे जो है वो कलई जो थी वो एक तरह से रोग निवारक थी और उससे जो है रोग से लड़ने के लिए जो है शक्ति शरीर में पैदा होती थी। तो मैक्सिमम उस समय बीमारियां कम होती थी, लोगों के चेहरों के ऊपर जो है लाली होती थी। आज आर्टिफिशियल वो लाली भी लगाते हैं वगैरह वगैरह, मेकअप करते हैं, फिर भी वो चेहरे पे रौनक नहीं आती जो पहले थी आज के टाइम में। इसी तरह से जो एल्युमिनियम के बर्तन में आप खाना बनाते हैं वो एल्युमिनियम की मेटेलिक पावर भी उस खाने में जाती है और वो बीमारियों को पैदा करती है। अब आप देखिए कई बार ऐसा होता है कि पहले हमारी माताएं वो क्या करती थी कि लोहे की कढ़ाई में सैटरडे को चने की सब्जी बनाते थे। क्यों बनाते थे कि उससे क्या होता था कि जो लोहे का असर है उस चने में चला जाता था और शरीर में आयरन की डेफिशिएंसी पूरी हो जाती थी। और वो कहाँ से मिलता था? उस लोहे से मिलता था। इसी तरह एल्युमिनियम के बर्तन में खाना जो बनाते हैं और घंटों उसमें पड़ा रहता है तो वो एल्युमिनियम का असर जो है उस खाने में चला जाता है और वो बीमारियों को पैदा करता है। आज जितने भी हॉस्पिटल हैं वो सारे भरे पड़े हैं बीमारियों से, बीमार लोगों से। तो यही एक मेन कारण है। मैं ये कहता हूँ, हर एपिसोड में कहता हूँ कि आप सबसे पहले अपने किचन को संभालिए, उसमें हो सके तो पीतल के बर्तन लाइए और उसमें कलई करवा करके अपना खाना बनाइए, ताकि आप अपने शरीर के लिए और अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए ये छोटा सा काम तो कर ही सकते हैं।
बिल्कुल, और ये काम ना केवल हम कर सकते हैं बल्कि शायद मेरे किसी जानने वाले ने आपका प्रोग्राम देखा होगा, आपको सुना होगा। एक जी। किस्सा मैं यहाँ पर बताना चाहूंगी। वो मेरे घर पर आए और जो प्रेशर कुकर है उसको उठाकर चलने लगे। मैंने कहा आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि अधिकतर बीमारियां हमारे रसोई घर से ही शुरू होते हैं। हाँ। उसके बाद उन्होंने मुझे एक गिफ्ट दिया। मैंने जब वो जी। गिफ्ट खोला तो वहां पर क्या था? मिट्टी का तवा। यस। तो वाकई में जो ये जी, बीमारियां हैं, अगर हम सही जानकारी आप तक पहुंचा दें तो बहुत सी बीमारियां शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती हैं। यस। हाँ। और अगर खाने पीने की बात करें, जैसे कि जो एल्युमिनियम की आप बात कर रहे हैं, आपने कहा जो पीतल पर एक लेयर होती थी वो रोग प्रतिरोधक होती थी। कलई की। लेकिन जो एल्युमिनियम है वो तो कहीं ना कहीं हमारे रोगों को खुद ही बहुत ज्यादा बढ़ाता है। मैं आपको बता रहा हूँ कि वो दूध को आप गर्म करके रखेंगे, 1 घंटे बाद उसको देखेंगे तो उसके अंदर जो लेयर दिखाई देगी, तो आपको एक वो कहते हैं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है, वो सामने ही आपको दिखाई देगा। अच्छा डॉक्टर साहब, हालांकि आपके पास वक्त बहुत कम होता है, इतने सारे पेशेंट्स आते हैं, सबको अटेंड करना, देखना और उसके बाद उनको समझाना उतना ज्यादा पॉसिबल नहीं हो पाता, लेकिन क्या लॉर्ड धन्वंतरी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में जब कोई आता है उसको इस तरीके की भी जानकारी दी जाती है, दवा के साथ साथ, आयुर्वेदिक दवा के साथ साथ ऐसी छोटी छोटी जानकारियां जो कि उसको बड़ी बड़ी बीमारियों से बचा सके? हम एक मैगजीन भी निकालने जा रहे हैं जिसका नाम ही आयुर्वेद संजीवनी है। उसका मतलब भी लोगों को एक तरह से घर बैठे वैद्य बनाने का है जी। कि उसमें छोटे छोटे टोटके हम लिख रहे हैं जिससे जिसको पढ़ करके व्यक्ति घर बैठे ही अपने और अपने परिवार का रोगों से उपचार कर सकता है। उन छोटे छोटे टोटकों से उपचार कर सकता है और घर परिवार को सुरक्षित और समाज को भी सुरक्षित कर सकता है। एक चीज और मैं जानना चाहती हूँ, इस वक्त जो दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, जी। आज इस कार्यक्रम में जो लाभदायक बातें बताई जा रही हैं, अगर वो इन बातों को आज भी नजरअंदाज करते हैं तो कल हो सकता है समस्या यहाँ तक पहुंचे कि उनको नी रिप्लेसमेंट या फिर जो एक चीज है कि बहुत दर्दनाक ये उपचार होता है, यहाँ तक की नौबत आ जाए। जी। उस उपचार के बारे में जानना चाहूंगी, वो किस तरीके का? देखिए आयुर्वेद में जो नी रिप्लेसमेंट का कोई प्राविधान नहीं है। आयुर्वेद महान है। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि आयुर्वेद में जो है रोग की जड़ तक, रोग को जड़ से ख़त्म करने की क्षमता है। मैं आपको बताने जा रहा हूँ, हमारे पास कई पेशेंट्स आते हैं जो अभी परसों ही मेरे पास पेशेंट आई, लेडी, वो जो है बता रही थी कि उसने 3 साल पहले नी रिप्लेस एक करवाया था और अब वो चल नहीं सकती है। क्योंकि वो जो है ना, जो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी थी वो खत्म हो चुकी है और वो बिल्कुल चल नहीं सकती और बेड पे चली गई है। तो उसके रिलेटिव आए थे, वो उनका एक्सरे वगैरह ले आए थे, तो मैं उनको बता रहा था कि कोई ऐसी बात नहीं है, आप एक नी आपका अगर खराब हो गया उसको भी हम ठीक करने की कोशिश तो करेंगे, पर जो दूसरा है जिसे रिप्लेसमेंट नहीं किया गया है उसको तो हम ठीक कर सकते हैं। तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा और अपने जोगा तो हो जाएगा, अपने चलने लायक तो हो जाएगा। तो आयुर्वेद मैं कहता रहता हूँ कि अगर आपको डॉक्टरों ने नी रिप्लेसमेंट के लिए कहा है, ऑपरेशन के लिए कहा है, तो ऑपरेशन करवाने से पहले एक बार हमारे हॉस्पिटल में आकर के हमें मिल तो लें, अपनी रिपोर्ट्स ले आएं, एक्सरे लाएं, तो उसमें जो है उनका अगर विदाउट ऑपरेशन इलाज हो सकता है तो फिर ऑपरेशन की क्या जरूरत है, उस पर लाखों रुपए खर्च करने की क्या जरूरत है। और बात पैसे से भी ज्यादा है कि इतना ज्यादा दर्दनाक एक ऑपरेशन है जी, और आगे चलकर भी वो आपके लिए फायदेमंद रहेगा या नहीं रहेगा, इसकी भी गारंटी। देखिए उसमें क्या होता है कि प्लेटिंग कर देते हैं और स्क्रू कस देते हैं। अब नई गाड़ी लो, उसके भी चौथे दिन हो सकता है कि स्क्रू ढीले पड़ जाए। वो जो प्लेटिंग करते हैं घुटने के अंदर, उसमें जो स्क्रू कसते हैं, अगर वो कई बार तो ऐसा होता है कि वो सही ढंग से नहीं कसे जाते हैं या कुछ टाइम के बाद वो स्क्रू ढीले पड़ जाते हैं, तो फिर उन्हें दोबारा एक तरह से ऑपरेशन करवाने के सिवा और कोई चारा नहीं है। तो वो बल्कि और उनका शरीर खराब हो जाता है, घुटने खराब हो जाते हैं और चलने से भी वो लाचार हो जाते हैं। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि अगर
आयुर्वेद के द्वारा उनके घुटने बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। और हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, अभी पिछले दिनों पंजाब से लेडी आई थी, उसके घुटने जो है घुटने बिल्कुल ऐसे चिपक गए थे, जिस चिपकने की वजह से ये उसके जो टांगे हैं ऐसे घूम गई थी, डिफॉर्मेशन आ गई थी। और वो हालांकि अब वो 7 महीने का इलाज उनका चल चुका है, अब वो बिल्कुल उसकी जो टांगे हैं बिल्कुल सीधी हो गई हैं और घुटने वो बिल्कुल बगैर लाठी के अब चलती है, जबकि वो लाठी से भी नहीं चल सकती थी। तो हमारे यहाँ तो आयुर्वेद द्वारा आयुर्वेद के हमने काफ़ी चमत्कार देखे हैं। जब हम मेडिसिन को आयुर्वेद मेडिसिन को बनाते हैं तो मेडिसिन हमें बताती है कि मैं इतने तक जाके रोगी के रोग को पूर्ण नष्ट कर सकती हूँ, वो हमें मेडिसिन बताती है। और हम वो मेडिसिन वो जो है जब पेशेंट को देते हैं तो पहली खुराक ही पेशेंट को बताती है कि ये तुम्हारे रोग का निवारण कर रही है। जी मित्रों, आपने कभी पानी को देखा है? जब पानी सड़ने लगता है, अगर आप उसको यूं ही छोड़ देंगे तो वो और ज्यादा सड़ता चला जाएगा, बदबू उसमें शुरू हो जाएगी, कीड़े भी हो सकते हैं। ठीक वैसे ही हमारा शरीर भी है। अगर आपको लगता है कि आपके शरीर में कहीं कोई दर्द है, जोड़ों में हल्का फुल्का दर्द हो रहा है, आप इस दर्द को अगर आज नजरअंदाज करते हैं, कल ये दर्द बढ़ सकता है, जोड़ों का दर्द हो सकता है, और हो सकता है कि नौबत नी रिप्लेसमेंट तक या फिर जोड़ों को बदलवाने तक की हो जाए। यहां तक आपको नहीं पहुंचना है। उससे पहले ही जैसे ही एक दर्द का संकेत आपको दिखाई दे, आप झट से अपना उपचार शुरू कर दीजिए। और जैसे कि डॉक्टर साहब आपको बता ही रहे हैं, आयुर्वेद में हर उपचार का एक, जो भी बीमारी की हम बात करते हैं उसका एक सही उपचार है। हर बीमारी को जड़ से खत्म करने का उपचार है। तो आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? नंबर्स बार बार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, फोन उठाइए और नंबर डायल कीजिए। जल्दी से अपनी अपॉइंटमेंट बुक कीजिए और हर दर्द से आप निजात पा सकते हैं। एक चीज और जानना चाहती हूँ, एक मैंने बहुत ही आम भाषा में सुना है कि जोड़ों का कुछ पानी खत्म हो गया या ग्रीस खत्म हो गया, उसके बाद दर्द शुरू हो गया, ड्राइनेस हो गई, ये सब चीजें क्या हैं? देखिए, जो ग्रीस खत्म हो गया तो इसके बाद एलोपैथिक में तो उसे यही कहेंगे कि आप जोड़ अपने बदलवा लीजिए, घुटने बदलवा लीजिए, ताकि जो है ना और वो उसमें लाखों रुपए खर्च आता है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। लेकिन बदलवाना तो कोई समाधान है ही नहीं। अगर कोई मुझे कहे कि ये हाथ तुम्हारा खराब हो गया है, इस हाथ को यहाँ से कटवा कर दूसरा हाथ लगवा लो, तो ये तो बिल्कुल भी मुझे नहीं लगता कि ये ठीक एक तरीका है या ठीक मैं इसको अपना हैंडल कर पाऊंगी अपने हाथ को। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हमारे पास काफ़ी पेशेंट्स आते हैं। अभी पीछे दिल्ली से सुनीता सिंह जी आई थी और वो उठ नहीं सकती थी, इवन देन बाथरूम भी वो खड़े होके करती थी। उनकी ये यानी पोजीशन थी। और हमारे पास मेडिसिन 1 महीने की मेडिसिन ले गई तो वो पहले तो वो आई तो कहने लगी कि बाहर दूसरे हमारी डॉक्टर की टीम्स को देख के वो कहने लगी भाई वो डॉक्टर साहब नहीं है जो टीवी पे आते हैं। तो फिर उन्होंने अंदर झांक कर देखा, मेरे कैबिन में वो देख करके वो आए अंदर, तो मेडिसिन ले गए 1 महीने की। 1 महीने बाद वो आके मेरे पैर छूने लगी, कहने लगी डॉक्टर साहब मैं तो समझती हूँ कि पहले तो हम सोचा था कि शायद टीवी पे ऐसे ही बोलते हैं और एडवर्टाइजमेंट करते हैं, इलाज नहीं होता है तो एलोपैथिक में होता है, पर आज मैं दावे के साथ कहती हूँ कि इलाज है तो सिर्फ आयुर्वेद में है। बिल्कुल। तो वो काफ़ी दूसरे पेशेंट्स को भी भेजती है और वो बिल्कुल ठीक है। आपने ये जो चीज कही ना कि बहुत से दर्शक ये सोचते हैं कि टीवी पर ऐसे ही प्रोग्राम्स आते हैं या ये लोग सिर्फ अपना ऐड करते हैं, पर एक बात ये भी है, अगर हम लोग टीवी पर नहीं आएंगे, डॉक्टर साहब अगर टीवी पर नहीं आएंगे तो आपको कैसे पता लगेगा कि आयुर्वेद में इस तरीके का भी उपचार संभव है। आयुर्वेद के जरिए आप अपनी बीमारियों को दूर कर सकते हैं। ये सब चीजें आपको तभी पता लगी जब आप ये कार्यक्रम आज देख पा रहे हैं। इसलिए ये मत सोचिए कि ये सिर्फ आपको बहकाने के लिए है या फिर ये सिर्फ एक तरीके का ऐड है, बल्कि ये आपकी बीमारी का सही समाधान है, सही नुस्खा है, सही तरीका है। आपको बस करना इतना है, जो नंबर्स बार बार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, फोन उठाइए, नंबर डायल कीजिए और डॉक्टर साहब से जल्द अपॉइंटमेंट लीजिए। क्योंकि टीवी एक माध्यम है। बिल्कुल। अगर आप नहीं देखेंगे तो आपको क्या पता चलेगा
कि कौन फलां आदमी कहाँ बैठा है, टीवी के जरिए से ही तो पता चलेगा। बिल्कुल। तो ये एक भ्रांति है। कई लोग तो कहते हैं कि आयुर्वेद देर से असर करता है, कई लोग कहते हैं कि ये वैसे टीवी पे बोलते हैं, पर मैं ये कहता हूँ कि आप बेशक इलाज मत करवाइए, पर एक बार आपको आकर के दिखाने में क्या हर्ज है, दिखाइए, तभी तो आपको पता चलेगा, क्योंकि बातों से कोई ठीक नहीं हो सकता। अल्टीमेटली मेडिसिन ने ही ठीक करना है। तो जैसे जैसे मेडिसिन अंदर जाती है वो खुद ब खुद पेशेंट बोलना शुरू कर देता है कि मैं बिल्कुल ठीक हो रहा हूँ। लेकिन मुझे लगता है बातों से भी बहुत कुछ ठीक किया जा सकता है। जैसे कि आपने शुरुआत में ही कहा, किचन को अगर हम अपने संभाल लें, अपने रसोई घर को संभाल लें, तो आधी बीमारियां वैसे ही दूर रहेंगी। जी जी, बिल्कुल सही बात है। और काफ़ी मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है जब लोग आकर के मुझे ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमने किचन में से एल्युमिनियम के बर्तन बाहर निकाल दिए हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं सोचता हूँ कि ये कुछ साल पहले ये हमें करना चाहिए था, ताकि जो लोग हैं इन बीमारियों से ग्रस्त ना होते। अब कैंसर जैसी बीमारियां हैं जो ठीक नहीं हो पाती हैं, लोग लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, उसके बावजूद भी कोई दिखाई नहीं देता है। तो वो अगर एल्युमिनियम के बर्तनों को किचन से निकाल दिया जाए तो शायद ये बीमारियां घर में भी ना आ पाए। अच्छा, एक बहुत बड़ी धारणा है कि आयुर्वेद जो है वो जड़ से तो खत्म करता है बीमारियां, पर इसका उपचार बहुत ज्यादा लंबा होता है। अगर जोड़ों के दर्द की बात करें तो लगभग क्या सिर्फ ऐसा है आपने एक गोली ली, तेल लगाया और आराम मिल गया, या फिर थोड़ा लंबा समय आपको इंतजार करना? हमारे 95% पेशेंट तो पहले दूसरे तीसरे दिन ही बताना शुरू कर देते हैं कि हमारी बीमारी काफ़ी हद तक ठीक है। कई तो ऐसे हमारे पास आते हैं जो बताते हैं कि 15 दिन में 80% 90% भी ठीक हो गए हैं। पर 5% पेशेंट ऐसे भी होते हैं जो कह देते हैं कि 1 महीने में अभी बहुत कम असर दिखाई दिया है। वो एक हर एक बॉडी की अलग अलग तासीर होती है। जितनी बीमारी पुरानी होती जाएगी उतना ही उपचार भी अगर तुरंत वो पेशेंट्स हमारे पास आए तो वो जल्दी ठीक हो सकते हैं। जी डॉक्टर श्रुति, आपसे जानना चाहूंगी, आपके पास इतने सारे पेशेंट्स आते हैं, जोड़ों के दर्द की हम खासकर यहाँ पर बात करेंगे, तो कैसा अनुभव रहता है जब आप इतने सारे पेशेंट्स देखती हैं? कुछ ठीक होते हैं आपकी दवा लेकर, और कुछ तो इतनी बुरी हालत में आते हैं कि उनको थोड़ा वक्त भी लगता होगा, दवा लेते लेते वक्त भी बीत जाता होगा, और जब उनको आराम होता है तब आपको कैसा अनुभव होता है? हाँ जी, एक बार ना पंजाब से एक पेशेंट आया था, उसका हिप जॉइंट डिसलोकेट हो गया था। तो फर्स्ट टाइम जब उसको आया तो मैंने जैसे उसको समझाया भाई थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि आपका हिप जॉइंट बिल्कुल डिसलोकेट हो चुका है। तो उसने कहा नहीं नहीं बहुत लंबा टाइम पीरियड है, इतना तो नहीं। तो मैंने उसको कन्विंस किया कि आप एक बार 1 महीना दवाई मेडिसिन लेके देखिए, फिर मेडिसिन का इफेक्ट देखिए कि आप पे कितनी जल्दी असर करती है। जब फिर उसको कन्विंस हो गया, आफ्टर 1 मंथ जब वो हमारे हॉस्पिटल आया तो वो खुद मेरे को ये कहता कि मैम मुझे इतना आराम है कि मुझे नहीं लगता कि मुझे 2nd मंथ दवाई लेने की ज़रूरत पड़ेगी। तो यही चीज मैं आपसे जानना चाहती हूँ डॉक्टर साहब, अगर एक बार आराम हो गया उसके बाद क्या दवा छोड़ी जा सकती है या थोड़ा ब्रेक दिया जा सकता है? उसमें जो है ना, बीमारी को देखने के बाद, पेशेंट को देखने के बाद पता चल जाता है कि इसके पेशेंट के ऊपर इतना टाइम लगेगा, तो वो हम लोग बता देते हैं। नियर अबाउट आइडिया ये होता है, तो उसमें पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाता है और फिर उसे दोबारा मेडिसिन खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और वो बिल्कुल चंगा भला हो जाता है। जी। और कितनी बार होता है कि किसी को कोई एक्सीडेंट हुआ, गिर गए, अगर मैं बात करूं घुटने की मैं बात करती हूं, और वहां पर फ्रैक्चर हुआ था, ठीक हो गया, लेकिन कुछ समय बाद दर्द वहां पर बना रहता है, और दर्द बीच बीच में खासकर सर्दियों के दिनों में बहुत ज्यादा हो जाता है, उसका क्या उपचार है आयुर्वेद? उसमें कई बार ऐसा होता है कि चोट लगने की वजह से कई बार तो घुटने के अंदर एक तरह से फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है, जिसको एलोपैथिक में तो बार बार रिमूव करते हैं या फिर उसका जो है एक तरह से ऑपरेशन करते हैं। फिर भी वो जो है फटा हुआ जो है, जो ऊपर की लेयर है फट जाती है, वो ठीक नहीं हो पाती है। पर हमारे पास आयुर्वेद में जब वो आते हैं थक हार के, तो वो कुछ ही टाइम में जब वो ठीक हो जाते हैं तो हमें दुआएं देते हैं। हम दुआओं के भूखे हैं और वो हमें बड़ी खुशी होती है जब वो पेशेंट आकर के हमें रिप्लाई देता है कि हम बिल्कुल ठीक हो रहे हैं।
जी, वाकई में ये बहुत खुशी जी। की बात है और ये खुशी आपके घर तक भी पहुंच सकती जी, है। जी। ये खुशी आपकी जिंदगी में भी शामिल हो सकती है उन्हीं नंबर्स के जरिए जो कि बार बार आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। फोन उठाइए, नंबर डायल कीजिए, अपनी अपॉइंटमेंट अभी बुक कराइए। और बहुत बार तकलीफ इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि हाथ पैर का टेढ़ा होना भी एक आम सी समस्या नज़र आती है। उसका क्या उपचार है? देखिए, उस आयुर्वेद में इसका पूरा उपचार है और वो टेढ़े मेढ़े हाथ भी, अंग भी जो हैं वो सीधे हो जाते हैं, पर उसमें थोड़ी पेशेंस रखने की ज़रूरत होती है। क्यों कई बार ऐसे होता है कि बिल्कुल ही टेढ़े हो चुके होते हैं, तो उनको सीधा करना, कोई हम ऑपरेशन नहीं करते हैं, सिर्फ मेडिसिन के द्वारा ही पेशेंट को बिल्कुल और बिल्कुल ठीक करते हैं। जी, डॉक्टर श्रुति, साथ ही साथ डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया और एक बहुत अच्छी चीज़ आपने यहाँ पर सिखाई कि हमारे रसोई घर से बहुत सी बीमारियों से बचा जा सकता है और साथ ही साथ आयुर्वेद में हर बीमारी का उपचार संभव है। ये दो चीज़ें वाकई में बहुत ज़्यादा, मैं उम्मीद करती हूँ, हमारे दर्शकों के लिए लाभकारी साबित होंगी। आपने अपना कीमती वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। तो मित्रों, हमारी आज की पेशकश में बस इतना ही। आपसे फिर करेंगे मुलाकात, लेकिन इसी वादे के साथ, आप स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार। यदि आप किसी लाइलाज समझी जाने वाली बीमारी से पीड़ित हैं या माइग्रेन, जोड़ों का दर्द, गठिया, शुगर, ब्लड प्रेशर, सर्वाइकल पेन, सांस फूलना जैसी बीमारी से परेशान हैं, तो आप भी आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर एस धन्वंतरी जी से मिलकर आयुर्वेद की प्राचीनतम प्रणाली के द्वारा अपनी बीमारी से निजात पा सकते हैं। हमारा पता है डॉक्टर एस धन्वंतरी, लॉर्ड धन्वंतरी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, जंग कॉलोनी, बजरंग भवन मंदिर के नजदीक, रोहतक 124001, हरियाणा। हमारा आयुर्वेदिक हॉस्पिटल सिर्फ झंग कॉलोनी रोहतक में ही है, हमारी कोई दूसरी शाखा नहीं है। आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 09555205555, 0925344888, 092533334444। हमारा ईमेल पता है ayurcancerhospital@gmail.com। डॉक्टर एस धन्वंतरी जी से मिलने का समय रोज सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक है।